बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब कतरा कतरा कुल्ज़म में से कुछ ऐसे अक़वाल आपके सामने रखूँगा जो कि मेरे मुताला में से गुज़रे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उन अक़वाल को शेयर किया जाए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से पैदा होती है। जो इंसान अपने मौजूद हालात से गुरेज़ा होगा वो परेशान होगा। इंसान आने वाले हालात से खौफज़दा होकर जाने वाले हालात को परेशान कर देता है। गम की याद एक ताज़ा गम दे जाती है। इंसान दूर से आने वाले खतरात को हमेशा करीब से ही महसूस करता है। वतन से बाहर जाने वालों को वतन की याद परेशान करती है और वतन में रहने वालों को बाहर जाने की तमन्ना परेशान रखती है। हर इंसान को अपने अलावा कुछ बनने की आरज़ू है, यही आरज़ू परेशानी की वजह है। अगर दुनिया की दौलत बराबर तकसीम कर दी जाए तो चेहरे कैसे बराबर होंगे, अकल कैसे बराबर होगी, दिल कैसे बराबर होंगे और दिलबर कैसे बराबर होंगे। अगर इलाज साइंस बन जाए तो दुआ का मुकाम क्या होगा। परेशानी इंसान को एहसास दिलाती है कि वो अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार नहीं रखता। परेशानी से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खालिक की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करे। जो शख्स आज के दिन, आज के लम्हे पर राज़ी हो गया वो परेशानी से निकल गया। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं, ज़िंदगी से गिला और तकाज़ा निकाल दिया जाए तो सुकून मिल जाता है। ज़िंदगी से गिला और शिकायत निकाल दी जाए तो परेशानी नहीं रहती। अपने आप को पसंद और दूसरों को नापसंद करना छोड़ दिया जाए तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई ऐसा गम नहीं आया जो कट ना जाए और कोई ऐसी खुशी नहीं आई जो हट ना जाए। खालिक का बागी हमेशा परेशान रहता है और खालिक का दोस्त कभी परेशान नहीं रहता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में ऐसे ऐसे अनमोल मोती बखेर दिए हैं जिन्हें समेटा जाए तो इंसान की ज़िंदगी दुनिया में भी जन्नत बन सकती है। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें कुरान और हदीस और बुजुर्गों के अक़वाल से रहनुमाई लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखते रहिए पीस नॉलेज टीवी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।